भाग भर, सूखी धरती और भीगी आंखें। राजस्थान के एक छोटे से गांव गुड़गांव में रहने वाला था एक ईमानदार लेकिन गरीब किसान रामलाल। उम्र कोई 45 के आसपास, रंग सूरज की तपिश से जला हुआ, पर चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ। उसकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी, एक बूढ़ी मां पत्नी गौरी और दो छोटे बच्चे सीमा और गोविंद। रामलाल के पास बस 1 बीघा जमीन थी जो हर साल कम होती, बारिश से और भी बंजर होती जा रही थी। जमीन जैसे कह रही हो, अब मुझसे कुछ ना होगा। पर रामलाल हार मानने वालों में से नहीं था। वो हर साल उम्मीद बोता और सपनों की फसल काटने की चाहत रखता। गांव के बाकी किसान या तो शहर जा चुके थे या कर्ज में डूब कर खुद को मिटा चुके थे, पर रामलाल कहता, मां कहती है बेटा, जमीन मां होती है और मां को छोड़कर जाया नहीं जाता। भाग 2, संघर्ष की कहानी। साल 2022 की गर्मियां थीं। बारिश ने जैसे कसम खा ली थी कि इस बार नहीं बरसेंगी। खेत सूखे पड़े थे, कुएं का पानी खत्म और नहर तो कभी आई ही नहीं। रामलाल के पास सिर्फ 3 बोरी गेहूं के बीज बचे थे। वो इन्हें बोने के लिए तैयार था, लेकिन घर में खाने को भी कुछ नहीं था। गौरी ने धीरे से कहा, राम क्यों ना बीज बेच दे, बच्चों को भूखा देख नहीं पाती मैं। पर रामलाल ने जवाब दिया, अगर बीज बेच दिए तो अगले साल भी भूखे ही रहेंगे। बीज बो दूं, शायद भगवान सुन ले। रामलाल ने वो बीज अपने खेत में बिखेर दिए। हर सुबह सूरज के निकलने से पहले खेत जाता और शाम को भूखा प्यासा लौटता। उसकी मां रात को हाथ पकड़कर कहती, बेटा मैं तो बूढ़ी हो चली, तू बच्चों का ख्याल रख। रामलाल बस मुस्कुरा कर कहता, अम्मा जब तक बेटा जिंदा है मां भूखी नहीं सोएगी।